नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की सीरीज में आज हम आपके लिए बेहद हसीन रातों वाली हीरा मंडी की कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि आखिर हीरा मंडी कभी ऐसी भी हुआ करती थी क्या। हीरा मंडी की एक एक सच्ची बातें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और हीरा मंडी कैसे हीरा मंडी बनी और हीरा मंडी से कैसे रेड लाइट एरिया बना, इसके बारे में हम आपको एक एक जानकारी देंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करें उससे पहले फिर आपसे एक छोटा सा निवेदन कि कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज की कहानी हीरा मंडी से बने रेड लाइट एरिया की। आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे हीरा मंडी से रेड लाइट एरिया बनी, पाकिस्तान के लाहौर की ये जगह। दरअसल कहानी शुरू होती है दोस्तों मुगलों के शासनकाल से, और उस समय लाहौर में एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम था शाही मोहल्ला। शाही मोहल्ला जैसा नाम था वैसा ही शाही मोहल्ला भी था। देखने में काफी खूबसूरत और यहाँ की गलियां इतनी सुंदर जिसके बारे में हम आपको बता ही नहीं सकते। और समय के साथ इस शाही मोहल्ले की चर्चा भी बढ़ते जाती थी। अब इसका नाम शाही मोहल्ला क्यों पड़ा? क्योंकि महलों में जो दरबारी और नौकर रहा करते थे उनके लिए ये मोहल्ला बनाया गया होता है, क्योंकि ये महल से नजदीक होता है और उनको आने जाने में सुविधा होती है। उन्हीं मोहल्लों में कुछ गलियां ऐसी भी थी जहां तवाइफ रहा करती थी। दोस्तों, तवाइफ के बारे में भी आपको बेहद जानना जरूरी है कि क्योंकि तवाइफ और वेश्या में बहुत अंतर होता है। तवाइफ वो होती थी जब महलों के शहजादों को इनके पास भेजा जाता था अदब और अंदाज और बातचीत के तौर तरीकों को सीखने के लिए, इसे तवाइफ कहते थे। और वेश्याएं जो आपके जिस्म की प्यास बुझाएं उसे वेश्याएं कहती हैं। तो ये तवाइफ के पास महल के शहजादों को नियमित तौर से भेजा जाता था। धीरे धीरे ये वहां तौर तरीके सीखते, उनके नाच और गायन का लुत्फ उठाते, और शाम के समय कुछ दरबार के लोग भी वहां पर जाते और उनके नाच गायन का आनंद लेते। और इसी तरीके से धीरे धीरे ये गली एक मनोरंजन का केंद्र बन गया। अब कौन जानता था कि इस मनोरंजन के केंद्र और इस पूरे इलाके पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब पूरी किस्मत ही पलट जाएगी इस जगह की और तवाइफों के लिए एक भी जगह नहीं बचेगी। अब वो भी दिन आ गया। एक दिन इसी इलाके पर अफगान शासक अहमद शाह का आक्रमण हुआ। अब जब अहमद शाह का आक्रमण हुआ तो उसने उज्बेक और अफगानी सुंदर सुंदर महिलाओं को चुन चुन कर लाया और इसी मोहल्ले में रख दिया। अब इस मोहल्ले में इतनी खूबसूरत महिलाएं रहने लगी कि आने जाने वालों की नजर इनके ऊपर पड़ने लगी और लोगों की चाहत इनसे मेल मिलाप का कुछ इस कदर बढ़ने लगा कि यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हो गया। और ये धंधा इसी जगह पर फलने फूलने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहने लगा। अब यहाँ पर तवाइफों के लिए बेहद समस्या हो गई, क्योंकि वो लोग सिर्फ नृत्य करते, गाना सुनाते, अदबों और तहजीब को सिखाते और इसी से उनकी रोजी रोटी चलती। इस तरीके का कोई उनका मनसा नहीं रहता। लेकिन अब इन महिलाओं को आ जाने के बाद मजबूरी में इन तवाइफों को भी इसी धंधे में उतरना पड़ा, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल था। अब जैसे जैसे ये दौर भी बीता तो इस जगह की फिर धूप और छांव वाली स्थिति हुई और फिर इस कड़ी धूप के बाद एक छांव आया और इसी जगह पर आक्रमण हुआ पंजाब के स्टेट महाराजा रणजीत सिंह का। जब महाराजा रणजीत सिंह ने इस जगह पर आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद उन्होंने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। अब अपने कब्जे में लेने के बाद चूंकि ये लाहौर का बिल्कुल एक कह सकते हैं कि काफी चर्चित इलाका था और चर्चित इलाकों को महाराजा रणजीत सिंह सोच रहे थे कि कुछ ऐसा यहाँ पर किया जाए जिससे अच्छी खासी
आमदनी आए। और महाराजा रणजीत सिंह के बेहद करीबी एक दरबार के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था ध्यान सिंह डोगरा। अब ध्यान सिंह डोगरा को इस इलाके की जिम्मेदारी सौंपी गई। इधर इनका बेटा धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसका नाम था हीरा सिंह डोगरा। और हीरा सिंह डोगरा की कुशलता को देखते हुए उन्हें इसी इलाके का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और अब इस मोहल्ले का नाम हीरा मंडी पड़ जाता है। अब हीरा मंडी के चारों तरफ तमाम सारी अनाज की दुकानें खोल दी जाती हैं और यहीं से पूरे उस तरफ के इलाकों में और अनाज की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। और अनाज इस तरीके से वहां बिकने लगता है कि आप यकीन मानिए उस जमाने में महाराजा रणजीत सिंह की जो वहां से रेवेन्यू आती थी वो 5 लाख रुपए हुआ करती थी। अब ये धीरे धीरे देखते ही देखते उस लाहौर के इलाके की सबसे बड़ी मंडी बन गई, जहां दिन के समय में बड़े बड़े सेठ बैठा करते थे और रात के समय में बजते घुंघरुओं की आवाज वहां के शान को और 4 चांद लगा देता था। और ये सिलसिला धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन कौन जानता था कि एक बार फिर इसी हीरा मंडी की किस्मत खराब होने वाली है और अब पूरे भारत पर अंग्रेजी हुकूमतों का शासन होने लगा था। जैसे ही शासन होते होते एक दिन इस लाहौर का भी नंबर आया और जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि इस हीरा मंडी से इतनी ज्यादा आमदनी और उस समय अंग्रेजों ने इस पूरे जगह को अपने कब्जे में लिया और इन तवाइफों या जिस्म फरोशी करने वाली सेक्स वर्करों के ऊपर भी लगाम लगाना शुरू किया और इनसे अच्छा खासा टैक्स भी वसूलना शुरू कर दिया। अब ये दौर भी उन तवाइफों ने सहा कि जब उन्हें अपने द्वारा चलाए जाने वाले इस बिजनेस में टैक्स के रूप में बहुत सारा पैसा अंग्रेजों को भी देना पड़ता था। और देखते ही देखते जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ से आमदनी अच्छी खासी आ रही है तो इस एरिया का नाम बदलकर रेड लाइट एरिया रख दिया, इसलिए क्योंकि इससे उन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू मिला करता था। अब फिर शुरू होता है जब अंग्रेज को भारत से हटाया जाता है और भारत से ही इस जमीन को अलग करके नए पाकिस्तान का वजूद सामने आता है। तो उसी लाहौर में एक छोटा सा मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम था हीरा मंडी और अब उसका नाम अंग्रेजों ने बदल दिया था। अब उसी मंडी का नाम हो चुका था रेड लाइट एरिया। पाकिस्तान के इस रेड लाइट एरिया में अभी भी तकरीबन हजारों सेक्स वर्कर काम करती हैं और अपना किसी तरीके से जीवन यापन करती हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया के जमाने में इन लोगों को फिर से एक बार दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है क्योंकि तमाम ऐसी सर्विसें आ गई हैं जो सीधे अब उन नामचीन लोगों के तक उन लड़कियों को पहुंचाने या यूं कहे उन वर्करों को पहुंचाने का कार्य करने लगी हैं, जिससे एक बार फिर उस हीरा मंडी की चकाचौंध धीमी पड़ने लगी। लेकिन दोस्तों इसकी अभी जो असली कहानी है वो हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे कि इसी हीरा मंडी की एक ऐसी खूबसूरत तवायफ थी जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ लग जाती थी और धीरे धीरे उसने अपना कैरियर किस तरीके से फिल्मों में बनाया इसे का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इस कहानी को हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे कि कौन थी वो तवायफ, क्या था उसका नाम और क्यों वो इतने चर्चे में रहा करती थी कि जिसके एक ठुमके पर पूरे लाहौर के लोग दीवाना हो जाया करते थे। तो दोस्तों आज की इस कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी हीरा मंडी की पार्ट 1 की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और पार्ट 2 जब हम आपके लिए लेकर आएंगे यकीन मानिए जिसे सुनने के बाद आप भी उस तवायफ के बारे में बेहद गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, जिस पर अभी अभी एक वेब सीरीज भी आई है जिसका नाम है हीरा मंडी। इसी के साथ दोस्तों फिर से आपसे एक छोटा सा निवेदन कि कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।